हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किए थे और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देख ले, है ना। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू आई गेस 13, क्योंकि इसमें 20 एक के आसपास क्वेश्चन है टोटल। तो सेकंड लेक्चर है, ये पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड है। इसमें हम 4 से लेकर के आई गेस 13 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो एपी कितनी है बेटा? एपी इज 9, 17, 25 डॉट 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 एंड सो ऑन। कहता है कि मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इस एपी के कितने टर्म ले हम, हाउ मेनी टर्म्स, है ना, कि उसका सम 636 आ जाए, ये आपने बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम लेट करेंगे इन दैट केस कि हम एन टर्म का सम जो है वो 636 आ जाएगा। ठीक है भाई? ओके, तो चलिए आगे की बात करते हैं। देखो भाई, तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, इक्वल टू में कितना बेटा? 636। चेक कर लो। एन 2a, ए की बात करें तो बेटा ए कितना है? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए 9 है और डी की बात करें तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 636। चलिए, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n निकाल लेंगे, है ना। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, 2 कॉमन है अंदर, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो अंदर क्या रह गया बेटा? 9 और यहां से रह गया 4 और ब्रैकेट ओपन कर देता हूं 4n और 4 1 जा 4 माइनस का, चलेगा भाई, इक्वल टू 636। देखो भाई, 8 में से 2 को कॉमन लिया तो 4 बचा, 4 को अंदर इंटू कर दिया हमने। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है, तो n और विद इन ब्रैकेट एक काम करता हूं ना, ये ब्रैकेट भी ओपन कर ही लेता हूं यहीं पे। देखो n इंटू 4n करूंगा तो 4n स्क्वायर आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। और 9 में से 4 गया तो 5 प्लस का 5, प्लस का 5 को n से इंटू करेंगे तो 5n आएगा प्लस का। और ये जो 636 देख रहे हो इसको इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 636 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, चैप्टर 4 बन चुका है। इसके आगे आपको करना आता ही है कैसे करना है, लेकिन फिर भी चलो फैक्टर मैं करा देता हूं आपको। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन तो ऐसा सच नहीं है ना। चलिए, 636 को 4 से इंटू करते हो, क्या आएगा देखते हैं। 636 इंटू 4 करेंगे तो 6 जो 24 का 4 कैरी हुआ 2 और 4 के 12 13 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1 और 6 जो 24 और 1 25, तो 25 44 आता है ना। ओके, 25 44। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से किया, 1 बारी में, 2 बारी में और 7 बारी में और 2 बारी में। ओके, फिर 2 से किया तो 6 बारी में, 3 बारी में और 6 बारी में। फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में और 8 टाइम्स में। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा और 2 9 जा। ओके, अब 3 से जाएगा भाई, है ना। तो 3 से 5 बारी में और 3 से 3 बारी में। इसके आगे नहीं जाएगा, चेक कर लो। 53 प्राइम नंबर होता है क्योंकि, है ना। ओके, तो कितना आ गया बेटा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 3 48, 48, है ना। 3 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48। तो 48 और 53, इससे क्या 5 आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। देखो भाई,
हमें लाना है प्लस का 5 और किसको ब्रेक करके, माइनस के 2544 को ब्रेक करके। तो इसको हमने ब्रेक किया किसमें बेटा, 48 और 53 में। ठीक है, चेक कर लो भाई, इन दोनों को इंटू करोगे तो यही आएगा, और प्लस का 5 लाना तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 5 भी आ जाएगा। तो प्लस का लाना तो इसमें प्लस का साइन और इसमें माइनस का साइन लगा ले। ठीक है, देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस 5 और इंटू करेंगे तो माइनस का 2544। ओके, तो फैक्टर तो हो गए, अब इसको फेयर कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर कितना है बेटा, माइनस का 48n और प्लस का 53 और माइनस 636 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है बेटा, 4n कॉमन है, चेक कर लो। तो अंदर बचा n माइनस और 4 बाहर गया तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 12 चौक 48 12। ठीक है, और यहां से 53 कॉमन है प्लस का, तो अंदर रह गया n और माइनस का रह गया है 12 इक्वल टू में 0। भाई किसी को डाउट तो नहीं, 53 कॉमन लेंगे तो 12 कैसे बचेगा, नहीं है ना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब n माइनस 12 कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया आपका 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है बेटा, इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 रही होगी, तो हम दोनों को इक्वेट कराएंगे 0 से। तो 4n प्लस 53। ओके, अब इस वाले पोर्शन को हटा दें थोड़ा सा, है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो भाई यहां से n की वैल्यू आपकी आ गई है 12 और दूसरी साइड से कितनी आएगी देखो, अरे इक्वल टू 0 ने लिखा, यहां से कितनी आएगी, माइनस 53 अपॉन 4, माइनस 53 अपॉन 4। और मैंने आपको बताया था n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, है ना। तो n शुड बी नेचुरल, तो ये तो नेचुरल नहीं है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाला n कंसीडर किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा गया था कि कितने टर्म इस एपी में जिसका सम कितना आता है बेटा, 363 आता है ना, सॉरी 636 आता है। तो 12 टर्म का अगर हम सम निकालते हैं तो कितना आता है इस एपी का, 636 आएगा, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, अब आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। देखो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, इसमें 5 है, द लास्ट टर्म इज 45 और आपको लास्ट टर्म यानी कि एल भी गिवन है 45 है। ओके, अच्छा एक बात और, लास्ट टर्म को हम ए एन भी कहते हैं बेटा, ये आपको पता ही है। ओके, एंड द सम इज 400 और यहां पे हमें सम भी दे दिया है 400। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस एपी में n टर्म्स है तो इसमें ये n टर्म्स का सम है ना, एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपने नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और d फॉर कॉमन डिफरेंस भी बताना है, दो चीजें बतानी है, n और d। ओके, चलिए देखते हैं भाई क्या होने वाला है इसमें। तो देखो an बराबर l बराबर 45 हमें दे रखा है, एक चीज इसी का यूज करते हैं सबसे पहले, इसी का कर ले, नहीं sn का करते हैं। देखो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस l इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 400। ठीक है, अब देखिए n तो पता नहीं, n/2 विद इन ब्रैकेट a पता है बेटा कितना है, 5 है, और l फॉर लास्ट टर्म भी पता है 45 है, चेक कर लो। ठीक है, ओके, इक्वल टू में कितना है 400। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया, प्लस करके 50,
तो 50 अपॉन में 2 इंटू में n इक्वल टू 400, यही आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा इसको शिफ्ट करना है उधर की तरफ, तो n इक्वल टू 400 इंटू में 2 और नीचे आ जाएगा 50। चेक कर लो, एक जीरो तो वैसे ही कैंसिल और 5 से 8 बारी में 40 भी कैंसिल, तो n इक्वल टू 8 टू 16, यानी कि इन दिस एपी कितने टर्म है बेटा इसमें? 16 टर्म है ना, 16। ओके चलिए, अब एक चीज और निकालनी थी इसमें, क्या है? डी, कॉमन डिफरेंस। तो जिस चीज का यूज नहीं हुआ है उसका यूज कर लेते हैं। तो हमारा यूज किसका नहीं हुआ बेटा? nth टर्म का नहीं हुआ है ना। चलिए nth टर्म का यूज करते हैं अब। तो ऑल्सो वी हैव an इक्वल टू l। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a, अच्छा n की वैल्यू अब मेरे को पता है कितनी है, 16 है ना। तो यहां पे 16वें टर्म का जिक्र हो रहा है जो कि होता है a प्लस 15d इक्वल टू में l गिवन है। अच्छा a पता है हमें, a पता है 5 है, ठीक है भाई। a की वैल्यू डाल दी 5 प्लस 15 इंटू डी, डी नहीं पता हमें, और l पता है हमें, l है 45। चेक कर लो, चलेगा भाई? ओके, अब देखिए 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो d बराबर कितना देख पा रहे हैं आप? 5 माइनस हुआ तो 40 बचा, और ये 15 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 5 से काट दें बेटा, 8 टाइम्स में और 5 से 3 बारी में, तो d इक्वल टू 8/3। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है भाई? है किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट हो तो बता सकता है। तो देखो यहाँ पे n और d हमसे मांगा गया था, दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो इसका फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है कितना? 17, and the last term is, that is L, 350. Okay, respectively, if the common difference is 9, और आपको common difference that is D भी given है 9 है, how many terms are there and what is their sum? अच्छा, इस AP में कितने टर्म है? n टर्म है, और उनका सम भी बताइए। तो SN भी निकालना है, तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है इसमें, है ना। ओके चलिए देखते हैं भाई कैसे करते हैं इसको। तो हमें L गिवन है, उसका यूज करेंगे भाई, है ना। वी हैव AN इक्वल टू L, है ना। तो AN का फॉर्मूला बेटा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू L। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। A कितना है बेटा? 17, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी तो नहीं दे रखा, n भी नहीं दे रखा है। ओके, तो डी भी नहीं दे रखा। L गिवन है 350। ओके 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 ओके, तो यहां पे हमें दो मिसिंग वैल्यू है ना। n भी नहीं है और d भी नहीं है। नहीं, d है हमारे पास 9, d तो गिवन है ना, कॉमन डिफरेंस इज 9। हाँ ठीक है भाई, d दे रखा है भाई, है ना। तो d तो दे रखा है, तो d की जगह d की वैल्यू 9 हम पुट कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि यार दोनों चीजें इन्होंने मिसिंग कर दी हैं, तो कैलकुलेट तो हो गई नहीं। तो d की वैल्यू बेटा, अब देखिए 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 350 में से 17 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है? 17 माइनस करके 33, 33। 33 तो आएगा। देखो 10 में से भाई 10 में से 7 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो भी 3, और 3 का 3, तो 33 तो आ रहा है। अब देखो n इक्वल टू, ये -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3, 3,
4। ओके, नहीं नहीं नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है भाई। देखो एक्चुअली इनटू में 9 था ना, वो हमने डिवाइड नहीं किया है ना, तो जल्दबाजी में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, यहां पे कर लेते हैं। देखो 9 अभी लिखा रहने देते हैं ना, तो n-1 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा था 333, और ये 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा है ना। अब देखते हैं कि डिवाइड करें कितना आ रहा है, 9 3 सा 27, 27, 3 और 3 6, तो 6 इधर आएगा तो 63, 9 7 सा 63, 37, और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 38 है ना। तो n इक्वल टू 38, यानी कि एक आंसर तो आ गया भाई है। क्या आ गया, एक तो आंसर आ गया जिसमें हमें क्या निकालना था, जिसमें हमें कैलकुलेट करना था n। अब दूसरा जितने भी टर्म है इसमें उसका हमें सम भी निकालना है, तो ऑल्सो वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस एल, छोटा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा है ना। छोटा फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें लास्ट टर्म गिवन है। अब देखो सम कितने टर्म्स का निकालना, 38। 38 का क्यों, क्योंकि 38 टर्म्स है ना। तो n की वैल्यू 38/2, a गिवन है आपको 17, l 350, तो 38 को 2 से डिवाइड करके 19 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 7, 7 और 5 और 1 6 और 3 367, इन दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है आप इंटू करके यहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इंटू तो कर सकते हो ना, तो इंटू करके यहां पे लिख देना, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे है ना। ओके, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें सम निकालना है 22 टर्म्स का, पहले 22 टर्म का है ना, ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7, और जो डी है हमारा इस एपी में वो 7 है, कॉमन डिफरेंस, एंड 22nd टर्म इज 149, और इसका एक टर्म हमें दे रखा है 22वां टर्म जो कि है 149। ओके, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है आपको है ना, बस क्वेश्चन में यही चीज क्या है। अब देखो 22वां टर्म हमें गिवन है तो इसका यूज करें a प्लस 21d 21d 149, a d की वैल्यू हमें गिवन है 7 149, इन दोनों को इंटू करके उधर भेज दें, माइनस हो जाएगा तो a निकल जाएगा बेटा, तो 7 एकम 7, देखो इंटू करेंगे कितना आ रहा है 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 आ रहा है, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, हाँ तो 149, और ये इधर आ गया तो 147 माइनस का हो गया है ना। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 में से 7 गया 2, तो a हमारा आ गया है बेटा 2। चेक कर लो भाई, a में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, a तो आ गया है हमारा है, लेकिन हमें निकालना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हमें निकालना था इसमें सम, a आ गया है, d हमें गिवन है, हाँ तो निकल जाएगा ना बस। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 22nd टर्म। तो देखो 22nd टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, n/2 a प्लस एल, a की वैल्यू 2 प्लस l हमें गिवन था भाई, देखो ना इसको l भी तो कहेंगे ना, ये लास्ट टर्म भी तो है क्योंकि 22 ही टर्म है इसमें और 22 टर्म को निकालना है, तो ये वाला टर्म 22वां टर्म लास्ट टर्म कहलाएगा ना। तो l कितना है बेटा 149, चेक कर लो। ओके ठीक है भाई, ठीक है। तो फाइनली 11 और 11 इंटू में 151, और दोनों को इंटू करके 1 5 और 1 6 और 5 और 1 6
और एक 1661 आ रहा है क्या, चेक करें। तो 151 इंटू 11 तो 151 हाँ 1661 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। होप सो के कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का है, क्वेश्चन मार्क। ओके तो 51 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस। देखो इसका सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे रखा है आपको, है ना। तो सेकंड टर्म इसका और थर्ड टर्म इसका कितना है रिस्पेक्टिवली, 14 एंड 18। तो ये 14 है और ये 18 है ना। ओके ओके तो बहुत इजी है। देखो अगर आप सम निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, बात को समझना। सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका है, सम ऑफ n टर्म्स का। अगर आप सम ऑफ 51 टर्म्स निकालने जा रहे हो तो यानी कि n की वैल्यू तो आपको पता है 51 है, लेकिन जो चीजें मिसिंग है वो क्या है, एक a और एक d। ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a और d कैलकुलेट करना होगा। तो देखो d तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखे हैं, तो पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके निकाला जा सकता है। तो d तो कैसे आ गया, 18 में से 14 गया तो 4, या लिख के दिखा देता हूं चलो, 18 माइनस 14 दैट इज 4। तो d तो डायरेक्ट आ गया है, d तो आ गया, d में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब a निकाल लेते हैं। तो d तो इजीली निकल गया भाई, है ना। अब a निकाल लेते हैं। देखो किसी भी एक टर्म का यूज करोगे तो a मिल जाएगा। चलो सेकंड टर्म का यूज करता हूं। सेकंड टर्म क्या होता है बेटा, a प्लस डी, चेक कर लो। और गिवन कितना है, सेकंड टर्म गिवन कितना है 14। अब a निकाल रहे हो आप 14 और d आपको गिवन है 4, उधर जाके -4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप चेक कर लो, 10 आ गई भाई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके अब जब a भी आ गया d भी आ गया तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म में पुट करके आंसर भी आ जाएगा। तो अब देखो आपको निकालना था सम 51, यानी कि n की वैल्यू आपको मिल गई है 51। तो 51 अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी बेटा 10, प्लस 51 माइनस करेंगे तो 51 माइनस 1 करेंगे तो 50d आएगा बेटा, 50d। और d की वैल्यू कितनी है 4, चेक कर लो। ओके अब देखो दो कॉमन है ना, दो कॉमन है। तो 51/2 और 2 ले लिया बाहर कॉमन, तो यहां से 10 रह गया। और जब यहां से 2 बाहर गया तो यहां पे 2 बचा, 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 हो जाएगा। और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 51 और इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 110, चेक कर लो। और दोनों को इंटू कर देते हैं तो 1 5 और 1 6 और 5 और 0, भाई यही आएगा इंटू करके। 51 इंटू 11 तो 51 6560, हाँ 5610, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक। तो आपका क्वेश्चन हुआ यहां से कंप्लीट। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। देखो क्वेश्चन को समझो, कहते हैं कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। सम यानी कि सम दे रखा है आपको पहले 7 टर्म का जो कि 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और सम दे रखा है आपको 17 टर्म्स का, जो कि 289 है।
कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो आपने सम ही निकालना है पहले एन टर्म का। तो बेटा एन टर्म का सम हमेशा एन की टर्म्स में ही आएगा, यानी कि एन की फॉर्म में आएगा। तो एन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा, एक ए और एक डी। ये दोनों आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और जो चीज गिवन है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं भाई, जो चीज गिवन है उसका यूज करते हैं। तो वी हैव 7 टर्म का सम, है ना, S7 गिवन है हमें। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहीं पे लिखा है, चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, सम ऑफ एन टर्म n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई ये फॉर्मूला होता है ना Sn का। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, सॉरी 7 है, तो 7 अपॉन में 2 2a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और n माइनस 1 करेंगे तो 7 माइनस 1 यानी कि 6d आ जाएगा। भाई 6d आ जाएगा ना, तो प्लस का 6d चेक कर लो, और बराबर में कितना था 49 आपको गिवन था इसका सम। ठीक है, देखेंगे भाई बहुत ध्यान से, देखो 7 से 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, और यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो 1/2 बाहर है, और यहां का 2 बाहर आ गया, तो अंदर आ गया a प्लस 3d। चेक कर लो, a प्लस 3d इक्वल टू में 7, और ये दोनों भी कट गए, तो आपकी इक्वेशन जो आई है a प्लस 3d इक्वल टू में 7 आई है। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, चेक कर लो। ऑल्सो वी हैव, क्या था, S17 है ना, S17 गिवन है। तो देखो इसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं फिर से, n की वैल्यू 17, तो 17/2 विद इन ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 यानी कि 16d आएगा, और ये हमें गिवन है 289। ठीक है भाई, चेक कर लो, 289 गिवन है। अब 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 से 17 बारी में कैंसिल हो गया, और यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 और 2 बाहर आ गया, तो अंदर आ गया a प्लस 8d। चेक कर लो, और यहां पे कितना है 17, के कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपका a प्लस 8d बराबर 17, और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं फिर, है। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो ए और डी निकाल लेंगे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके। इसको 2 मिनट के लिए साइड कर रहा हूं मैं, देखेंगे भाई। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है a प्लस 8d इक्वल टू में 17, है ना, और इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 3d इक्वल टू में 7। चेक कर लो भाई, a प्लस 3d इक्वल टू में 7। अब एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाता हूं तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5d, ये आ गया 5d, और 17 में से 7 गया तो प्लस का 10 आ जाएगा, है ना, और 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। ठीक है, अब d आ गया है, तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके a भी आ जाएगा। तो चलो 1 में पुट करते हैं, तो पुटिंग, या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए 1 में आ रहे हैं हम a प्लस 3d, 3 इंटू डी की वैल्यू 2
इक्वल टू में कितना है 7, चेक कर लो। अब देखो a बराबर कितना आ गया, देखो 7, 3 दूनी 6, 6 माइनस का हो गया उधर जाके, तो 7 में 6 गया, 1 बचेगा। तो भैया a की वैल्यू आ गई है कितनी, 1। चलेगा। अब निकालना क्या था, उस पे आ जाओ। आपको निकालना था Sn। भाई Sn निकालना था, चलो ठीक है, Sn पे देखते हैं। तो भाई Sn का फॉर्मूला यही है फॉर्मूला Sn निकालने का। ओके, देखते हैं। तो सम ऑफ n टर्म विच इज इक्वल टू n तो पता ही नहीं है, n तो n ही है, बाय 2, 2a, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू देखो 2 है, डी की वैल्यू आपके पास में 2 गिवन है, मतलब गिवन क्या है फाइंड कर लिया आपने, है ना। अब फाइनली देखिए भाई 2 इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो 2 को तो मैं ले रहा हूं बाहर, तो n बाय 2 इंटू में हो गया 2। अब यहां से रह गया प्लस का 1 ये वाला, और यहां से रह गया n माइनस 1, n माइनस 1 ओनली, है ना, क्योंकि 2 तो बाहर गया, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, और प्लस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल, तो अंदर रह गया n और बाहर भी रह गया n, तो n इंटू n क्या होता है बेटा, n स्क्वायर होता है। तो सम ऑफ n टर्म बराबर क्या है, n स्क्वायर है भैया, चेक कर लो। ठीक है, ओके। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, देखो इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करा दूंगा आपको, एक पार्ट आप खुद से कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट a1 a2 an डॉट डॉट डॉट, है ना, फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, और an इतना है। देखो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन अप टू an, ठीक है, और उसके आगे भी है कॉमा डॉट डॉट डॉट। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आगे आपने नहीं भी लिखना है तो, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, ये फॉर्म कर रहा है एपी, और आपको an दे रखा है पहले वाले पार्ट के लिए। तो पहले वाले पार्ट के लिए an जो है वो गिवन है 3 4n। एक काम कर सकते हैं, इसमें हम पुट कर रहे हैं n को 1। जब मैंने n को 1 पुट किया तो 3 प्लस 4 इंटू 1, भाई 1 पुट करूंगा ना क्योंकि मेरे को a1 चाहिए, तो 1 पुट करना पड़ेगा। देखो 4 एकम 4, 4 3 7, तो बेटा कितना आ गया, 7 आ गया। अब मैंने पुट किया 2 n को, तो जब मैंने n को 2 पुट किया तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, भाई चेक कर लो n की जगह 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। फिर मैंने पुट किया 3, तो 3 पुट करने पर 3 एज इट इज ये वाला, और ये प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 चौक 12, 12 और 3 15, 12 13 14 15, है ना, तो 15 आ गया भाई ये। एंड सो ऑन, अगर मैं आगे भी पुट करूंगा तो ऐसे ही निकलते रहेंगे टर्म। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 7 में कितना ऐड करो कि 11 आएगा, 4 ऐड कर दो। 4 में कितना ऐड करो, मतलब फिर से 11 में 4 ऐड करो तो 15। तो यानी कि हमने देखा कि सिंस D1 मैंने निकाला जो कि आया इसमें से इसको माइनस करके, ठीक है, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो भी आंसर सेम ही आ रहा है। देखो 11 में 7 गया 4 बचा, 15 में से 11 गया तो भी 4 बचा, तो बराबर 4। या फिर एक काम करते हैं, निकाल के दिखाई देता हूं मैं तुम्हें। तो ये आ गया 4 और D2 निकाला तो 15 माइनस 11 करूंगा बेटा, वो भी आ गया 4। तो सिंस D1 बराबर D2 बराबर डॉट 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 DN, ये सब सेम आ रहे हैं, बराबर 4, है ना। और अगर किसी भी सीक्वेंस में बीच में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, है ना। तो उसको हम एपी कहते हैं ना।
और इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था बेटा? इस क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था कि शो दैट दिस फॉर्म एन एपी। तो ये एक एपी फॉर्म करती है ना, ठीक है भाई, ये क्या फॉर्म करती है? एपी फॉर्म करती है। ओके, हेंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, है ना। ओके, प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, ये वाला, ठीक है भाई। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। अब कितने बचे हैं इसमें? 2, एक 11वां है, 10वां हो गया ना, हाँ 11वां 12वां 13वां, बस आई गेस 13 ही है ना, हाँ 11वां। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो इसको आप। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, यानी कि आपको सम दे रखा है किस टर्म का बेटा? n टर्म्स का। कितना है? इतना है। तो इट इज गिवन कि Sn गिवन है आपको कितना बेटा? 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, कहते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। आपको फर्स्ट टर्म बताना है कि फर्स्ट टर्म कितना है। अब वो S1 है या नहीं है उसको छोड़ो। कहते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और 2 टर्म का सम बताना है आपने, यानी कि S2। ओके, और इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म भी बताना है आपने। सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, और थर्ड टर्म भी बताना है आपने। थर्ड के बाद द 10th, 10वां टर्म भी बताना है आपने। इतनी सारी चीजें मांग ली है। एंड द nth टर्म, और nth टर्म भी मांग लिया आपसे। ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही मांग लिया आपसे, है ना। चलिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए देखेंगे भाई। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था nth टर्म का। क्या लिखवाया था बेटा? Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। अब आपसे मैंने लेकिन इसमें एक कंडीशन बताई थी कि जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो इन टर्म्स ऑफ n की टर्म्स में गिवन हो, तब आपने an निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी है बेटा, तो हम यहां पे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं भाई। चलेगा ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, ओके, देखेंगे। तो an मैं इस फॉर्मूले से निकालने वाला हूं, है ना। तो an विल बी इक्वल टू Sn कितना है बेटा? 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस करूंगा Sn माइनस 1। अब इसको बहुत ध्यान से समझना कि बेटा क्या है, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे n माइनस 1 डाल देंगे, तो 4 एज इट इज, n की जगह पे n माइनस 1, और फिर माइनस n स्क्वायर, तो n की जगह पे n माइनस 1 का स्क्वायर। चेक कर लो भाई, जहां पे n था वहां पे मैंने n माइनस 1 लिखा है, ठीक है। ओके, अब ये तो कुछ कर नहीं सकते इसमें तो हम, है ना, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देखेंगे भाई। यहाँ पे 4 से इंटू हो जाएगा, तो 4n माइनस 4, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। लेकिन बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे भाई। ए स्क्वायर प्लस का होता है लेकिन ए स्क्वायर माइनस का होगा, बी स्क्वायर प्लस का होता है लेकिन बी स्क्वायर भी माइनस का होगा, और 2a भी माइनस का होता है बट वो प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो माइनस है वो सबके साइन चेंज कर देगा, है ना। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ये वाला है, बाहर माइनस है तो सबके साइन फिर से चेंज। तो 4n हो गया नेगेटिव, ये 4 हो गया पॉजिटिव, ये n स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, ये 1 हो गया पॉजिटिव, और 2n हो गया नेगेटिव। चेक कर लो। अब देखिए 4n प्लस का है
और 4n माइनस का है, कैंसिल, n स्क्वायर माइनस का है, n स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल। तो बचा क्या, बचा क्या भाई देखेंगे, बचा है 4 और 1 5, चेक कर लो भाई, 4 प्लस का और 1 प्लस का और माइनस का 2n, तो 5 माइनस 2n बचा है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या आ गया, an आ गया भाई, चेक कर लो, ये क्या आ गया, an आ गया। ठीक है भाई, ये an आ गया। चलिए अब देखिए an यानी कि एक चीज तो आपने फाइंड आउट कर ली है, बाकी चीजें देखते हैं। बाकी चीजें देखते हैं भाई, है ना, चलेगा भाई। चलिए अब देखो बाकी की चीजें क्या क्या निकालनी है। पहले पहला टर्म निकालना है, अगर मैं इसमें n की जगह 1 पुट कर दूं तो पहला टर्म निकल जाएगा। तो चलो 1 पुट किया, देखेंगे भाई 5 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना आ गया भाई, पहला टर्म चेक करो, 2 1 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, तो पहला टर्म आ गया 3, यानी कि आपका ये भी कैलकुलेट हो गया और ये भी कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड टर्म निकालना है, इसमें 2 पुट कर दो अब, तो सेकंड टर्म निकल जाएगा आपका 2 पुट करके, तो देखो 5 माइनस 2 और n की जगह आप इस बार 2 रख दोगे, तो 2 टू द 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो सेकंड टर्म लिया गया। अब आपने 10th टर्म निकालना है तो 10 पुट कर दो, 10 पुट कर दिया इसमें मैंने, तो 5 माइनस 2 इंटू 10, तो ये हो गया 20, 20 माइनस 5 करो तो माइनस का 15 आएगा, चेक कर लो। ओके 10th टर्म भी निकल गया। इसके बाद थर्ड टर्म निकालना है ना, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आप 3 पुट कर दो, तो 3 पुट कर देते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 3, अब देखो 3 टू 6, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1। ओके अब क्या रह गया, अब लास्ट चीज रह गई है वो है S2। तो देखेंगे बेटा एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे है ना कुछ बच्चे ऐसी बेवकूफी कर सकते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूं। अब आपने निकालना है S2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो बच्चे यहां पे क्या गलती कर सकते हैं, बच्चे यहां पे हो सकता है कि फॉर्मूला लगाने लग जाए SN वाला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, n/2, n की वैल्यू 2 है, 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाने लग जाए तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा, है ना। तो S2 को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। उसका रीजन ये है कि हमने दोनों टर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। देखो फर्स्ट टर्म कितना था 3, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, और सेकंड टर्म ये रहा 1, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो S2 डायरेक्ट आ गया 4, चेक कर लो। और अगर आप यहां से निकालते तो यहां से भी 4 आ जाता, बट कैलकुलेशन तो बेवजह बढ़ रही थी ना। देखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है, और ये हो गया 2 माइनस 1 1d, तो 1d का मतलब ओनली d। अब d निकालोगे कैसे बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, तो 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 आएगा। अब इसके बाद 2 3 जा 6 और ये माइनस का 2, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, ऐसे करके निकालते हैं आप, है ना। तो ये ज्यादा इजी था। ओके इसको हटा देता हूं मैं यहां से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो भाई 12वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो नंबर्स क्या हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट साइड वाले होते हैं, है ना। तो कौन कौन से होते हैं 0 के राइट साइड में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द सम, इनका सबका सम निकालना है, ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। लेकिन ये ऐसे इंटीजर है जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो बेटा 6 से वही डिवाइड होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे। तो लिस्ट ऑफ नंबर आप लिखिए
लिस्ट ऑफ numbers which is divisible by 40, which is positive integer and divisible by 40, है ना, which is positive integer and divisible by 40, है ना. सॉरी, डिविजिबल बाय 40 नहीं, डिविजिबल बाय 6, है ना. ओके, तो कौन कौन से होंगे? आर, पहला तो होगा बेटा 6, चेक कर लो. दूसरा होगा 12, फिर होगा 18 एंड सो ऑन, है ना. अब लास्ट वाला निकालना पड़ेगा. लास्ट वाला कितना होगा भाई? लास्ट वाला कितना होगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, 40 है, ये ऐसे नंबर 40 है और ये 6 का मल्टीपल है. तो 6 को 1 से इंटू करा तो 6 आया, 2 से इंटू करा तो 12 आया, 3 से इंटू करा तो तीसरा 18 आ गया. तो 40 से इंटू करो तो 48 कम नहीं आएगा. तो बेटा आप 40 से इंटू करके निकाल लो ना. तो 6 चौक 24, 240 आएगा, चेक कर लो. तो लास्ट आ गया आपका 240. ओके, और ये क्या है बेटा? ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? आर इन एपी है ना, एपी है. तो ये एक एपी बना रहे हैं, चेक कर लो. अब समझेंगे भाई क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझेंगे. यार पहले इसको हटा दो आप यहां से ना, अब इसको ले लेते हैं ऊपर. एक सेकेंड, ठीक है. चलिए, तो देखो आपसे पूछा था कितने नंबर हैं ऐसे, नहीं फाइंड द सम पूछा था, सम. तो बेटा ये कौन सी पोजीशन पे? 40वीं पोजीशन पे ये कंफर्म है. तो मतलब आपने 40 टर्म का सम निकालना है. चेक कर लो, आपने क्या निकालना है बेटा? 40 टर्म का सम निकालना है. क्वेश्चन मार्क. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 40 अपॉन में 2, 2a की वैल्यू कितनी है बेटा? 6. अच्छा, 2a वाला फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, a प्लस एल भी तो लगा सकते हैं, लास्ट टर्म गिवन है. तो a की वैल्यू कितनी है? 6 और l की वैल्यू 240. चेक कर लो. ओके, ये आ गया 20 और इन दोनों को प्लस करके आ गया 246. ठीक है, और 20 से इंटू करके आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4. ओके, 4920 है ना. ओके, तो ये आपका आंसर आ गया. होप सो के कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आ गया होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको देखते हैं. तो इसमें लिखा है बेटा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. पहले 15 मल्टीपल 8 के, है ना, निकालने हमने, उनका सम निकालना है. तो देखो पहला मल्टीपल 8 का कौन सा होगा? 8 ही होगा बेटा. दूसरा 16 होगा, फिर 24 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहे हैं. अब कितने मल्टीपल है टोटल? 15. तो 15वां मल्टीपल क्या होगा 8 का? ऑब्वियस सी बात है, 15 को 8 से इंटू कर दो. तो 15 8 120 होते हैं ना आजकल. 8 5 40 0 और 8 का 8 4 12. हाँ, तो 120 है ना, लास्ट टर्म हो गया. तो मुझे इनका सम निकालना है. हिंट दे रहा हूं मैं इसमें, है क्योंकि इससे पहले वाला करा दिया है. तो सम निकालना है मेरे को. कितना है बेटा? 15 टर्म का. ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में गिवन है 15 मल्टीपल है, तो 15 टर्म का सम निकालना है. तो सम का फॉर्मूला n/2 यानी कि 15 अपॉन में 2 a प्लस एल. a प्लस एल, a प्लस एल. a की वैल्यू 8, l की वैल्यू 120. चेक कर लो. ठीक है भाई, देखेंगे. तो देखो 15/2 एज इट इज, और इन दोनों का टोटल 128 आएगा, और 2 से कैंसिल कर दिया जाए तो 6 और 4 64.
तो 15 इंटू 64, तो 64 इंटू 15 करेंगे तो 15 चौके 60 का जीरो कैरी हुआ 6 और 15 छक्के 90, 96, 960। ओके, तो 960। ठीक है भाई, चेक कर लो। तो होप सो के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, ठीक है। तो समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। तो बच्चों इसके बाद एक पार्ट और बनना है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 टू 20 कवर करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आगे क्वेश्चंस की। चलिए बाय।